ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादिबिन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व व्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरी किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। उत्कृष्ट अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप का भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाले भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न तो स्थूल है, न कृश, न कृश, न हर्ष्व है, न दृढ़ तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसका सत्ता मात्र का निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अत्यंत परमानंदन मैं परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्व व्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए
अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय का इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्व व्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनिया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली तथा संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थे। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाश, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपनी मुखमंडल में तथा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण सबके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहती है। उन काली रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है।
वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपनी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष से अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम लोग का आज का ये पूर्ण हुआ। कल फिर हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करते हैं, इससे आप लोग को सुनने में भी अच्छा लगेगा। और जय हिंद जय भारत। तो आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करें। सत्य और सनातन, सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अपने सत्य सनातन के लिए, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए और हम लोगों को अपनी आप को आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए ये सब जरूर है। शास्त्र का हम लोग अध्ययन करें, उसे सुने, बार बार सुने। और साथ साथ आप लोगों से निवेदन है कि जय हिंद जय भारत पे आप लोगों के लिए संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। उसे सर्च करेंगे आपको जरूर मिलेगा। या मेरा चैनल जब भी सामने आता है उस पर देखिएगा। संपूर्ण जो है सो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी 13 अध्याय तक का, साथ साथ अर्गला कील कवच क्षमा प्रार्थना और आरती संग्रह भी उपलब्ध है। और श्रीमद् भागवत का भी आज हम लोग 37वां भाग को किए हैं। इसी तरह से श्रीमद् आपके शिव महापुराण के 37वें भाग आज फिर सुनेंगे आप लोग इस सब का लाभ उठाएं। प्लस रामायण की जो है 200 दोहा बाल कांड के हो चुके हैं। और सब में से सभी कांड, जैसे 7 कांड अपने पास हैं, 7 कांड में से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लेते रहते हैं। इस सब का कहीं कहीं हम सबको लाभ उठाना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु के चरणों में हम लोग हमेशा ध्यान करें और उनके चरण में अपने मन को, तन को, धन को, तीनों प्रकार को लगाएं और मुक्ति पाएं। हम लोगों का मुक्ति ही सबसे बड़ी धन है। और इसी के साथ हम अपनी बात विराम देते हैं। जय हो जय हो जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।